देश की राजनीति का अहम गढ़ माने जाने वाले यूपी के टुकड़े होंगे। 2025 में होने वाली जनगणना के बाद यूपी 3 से 4 भागों में बढ़ जाएगा। जनगणना के बाद परिसीमन में बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ेगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूपी की जनगणना और परिसीमन के बाद प्रदेश का बंटवारा हो सकता है। जनगणना के बाद यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ के पार होने का अनुमान है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी के लिए विकास कार्य करना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए यूपी के टुकड़े करने की बातें भी शुरू हो गई हैं। वहीं इसी कड़ी में शासन के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन तो लगभग तय ही है, जो कि 2027 में होगा। परिसीमन का आधार जनगणना होगा। सरकार प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित करेगी। यूपी में फिलहाल 403 विधानसभा क्षेत्र और 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 4 लाख मतदाता हैं। लोकसभा क्षेत्र में 20 से 25 लाख वोटर हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या को साधना चुनौतीपूर्ण होने के साथ महंगा भी पड़ता है। ये भी प्रदेश के टुकड़े करने की एक अहम वजह बन सकता है। वहीं जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद यूपी में विधानसभा की 100 और लोकसभा की 30 सीटों तक बढ़ जाएंगी। वहीं इसी के साथ अगर अनुमान सही रहा तो विधानसभा में 500 और लोकसभा में यूपी की 100 से 110 सीटें होंगी। जानकारों का मानना है कि परिसीमन के बाद यूपी में बड़ी लोकसभा और विधानसभा की सीटें ही यूपी के बंटवारे का आधार बनेगा। वहीं ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी के टुकड़े करने की बात की गई हो। इससे पहले बसपा की मायावती सरकार ने 21 नवंबर 2011 को विधानसभा में यूपी के बंटवारे कर 4 छोटे राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके तहत हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल प्रदेश राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव था। हालांकि यूपी को बांटना कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए फायदेमंद है तो वहीं कुछ के लिए नुकसान वाला हो सकता है। ऐसे में तमाम नेताओं का इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले अगर राज्य के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी का बंटवारा नहीं चाहते हैं। भाजपा और देश की राजनीति में जिस तरह योगी का कद बढ़ा है उसे देखते हुए परिसीमन या यूपी के बंटवारे का कोई भी निर्णय योगी की सलाह के बिना होना संभव नहीं है। उसके बाद बसपा और मायावती की बात की जाए तो 2011 में बसपा जब ये प्रस्ताव लेकर आई थी तब माना जा रहा था कि बसपा को इससे ज्यादा फायदा हो सकता था। जिस समय ये प्रस्ताव बनाया गया उस समय बसपा को सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिली थी। मध्य और बुंदेलखंड में कम सीटें थी। बसपा को लगा था कि यूपी का विभाजन होगा तो उसका पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्चस्व रहेगा। हालांकि बसपा के लिए फिलहाल समीकरण बिल्कुल अलग है। ऐसे में अगर विभाजन होता है तो इससे मायावती को कुछ फायदा मिलेगा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इसके अलावा आरएसएस और भाजपा छोटे राज्यों के समर्थक रहे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समय ही सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि यूपी का बंटवारा हो। समाजवादी पार्टी हमेशा से यूपी के बंटवारे के विरोध में रही है। 2011 में मायावती सरकार ने यूपी से अलग कर 4 राज्य बनाने का जो प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था उस समय समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करते हुए अखंड उत्तर प्रदेश का नारा भी दिया था। ऐसे में अब आगे यूपी के बंटवारे की बात सही साबित होती है तो राज्य की सियासत किस करवट बैठती है, ये देखने वाली बात होगी।